जय हिंद भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई जैसा कि आप थंबनेल देख के ही वीडियो में आए होंगे कि बॉर्डर न्यू रिजल्ट नोटिस। तो भाई नोटिस भी नया है, आप देख सकते हैं। तारीख 17/12/2024, बिल्कुल लेटेस्ट 17 दिसंबर का ये नोटिस है। तो इसमें है क्या, इस पूरे नोटिस पूरी वीडियो को एंड तक देखना, सारा कुछ बताऊंगा क्या चला था इस वीडियो इस भर्ती में, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट है बॉर्डर का, जो कि प्रेजेंट डिपार्टमेंट में पोस्ट कोड है 37/13 मतलब ये जो 2013 में जो बॉर्डर की भर्ती आई थी ना, उसका रिजल्ट आज आया है। आज आया है भाई, 13 की भर्ती का रिजल्ट आज 11 साल बाद। ऐसा क्यों, अब बताता हूँ। पूरी वीडियो देखना एंड तक, सब पता चलेगा आपको। तो भाई ये देखो, एडवर्टीजमेंट नंबर 2/23 विद क्लोजिंग डेट थी आपकी 2/8/2023। ठीक है, 2/8/2023 को आपके जो इसके फॉर्म थे वो भरने बंद हो गए थे। इसमें वैकेंसी आई थी आपकी 528, 268 ओबीसी यूआर की, 142 ओबीसी की, 79 एससी की, 39 एसटी की, ठीक है। और आउट ऑफ विच 53 वैकेंसीज वर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, जिसमें जिसमें से 53 वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व थी। और इसका पोस्ट कोड था 37/13 प्रेजेंट डिपार्टमेंट में। तो इसमें हुआ क्या, पूरी कहानी समझते रहना। इसमें हुआ क्या था, डैट श्री अजीत कुमार रुहिल, एक कोई अजीत कुमार रुहिल हैं, जिनका रोल नंबर इतना था उसमें। उन्होंने अप्लाइड किया था बॉर्डर के लिए पोस्ट कोड में, ठीक है। इन द रिटर्न एग्जाम, इसका रिटर्न एग्जाम कब हुआ था, 2/3/2014, मतलब 2 मार्च को। और फॉर्म आपने देखे 13 में भरे गए थे, है ना। 8 मतलब 2 अगस्त को इसका लास्ट तारीख थी फॉर्म भरने की। अगस्त में फॉर्म भरे गए और मार्च 2014 में इसका एग्जाम हो गया। अब इसमें हुआ क्या, श्री अजीत कुमार रोहिल, जिनका रोल नंबर ये है, वॉज डिसक्वालिफाइड इन द फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट। ये हमारे भर्ती के लिए भी काम आएगा, तो वीडियो देखना ध्यान से। उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया पीईटी में, जिस जो कि कब हुआ, 5/7/2016, मतलब 5 जुलाई 2016। देख रहे हो भाई आप, 2014 मार्च में इसका एग्जाम हुआ था और फिजिकल हुआ इसका 16 में, 2 साल बाद, दो के भी 2.5 साल बाद। हिज वेट वॉज मेज हिज हाइट सॉरी, क्या पढ़ रहा हूँ यार मैं, हिज हाइट वॉज मेजर्ड लेस देन द क्वालिफाइंग मेजरमेंट 170। तो भाई उसकी जो हाइट है वो 170 से कम नापी गई, जहां पे भी नापी गई होगी, है ना। तो अब उस बंदे ने क्या किया, अजीत कुमार ने अजीत कुमार ने कर दिया केस। उसने केस फाइल्ड कर दिया 2019 में, टाइटल्ड एज अजीत कुमार वर्सेस डी ट्रिपल एस बी। तो अब उसका जो ऑर्डर वगैरह आया है, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है 1/4/2024 को ऑर्डर दिया था, वेर इन ऑनरेबल ट्रिब्यूनल डायरेक्टेड टू द रीमेजरमेंट ऑफ द हाइट ऑफ एप्लीकेंट। ट्रिब्यूनल ने कहा कि उसकी हाइट दोबारा मेजर की जाए। ये देखो, रीमेजरमेंट ऑफ द हाइट ऑफ द एप्लीकेंट, तो उसकी दोबारा हाइट मेजर करवाई गई। तो एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया पूरा प्रॉपर, लोकनायक हॉस्पिटल में दिल्ली में। फिर उसकी दोबारा जब मेजर द हाइट ऑफ शिव कुमार एज 170, जब उसकी हाइट नापी गई तो उसकी 170 हाइट आ गई। फिर देर आफ्टर श्री अजीत कुमार रोहिल को हैज क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट ऑन 24/9/2024। फिर भाई उनको 24/9/2024 को उनको फिजिकली फिट बोल दिया। क्या, क्योंकि उनका फिजिकल तो 16 में हो ही गया था, 1600 की जो दौड़ होगी वो उनकी हो गई थी, उनको हाइट में बाहर किया था। पर अब उनकी हाइट दोबारा नापी तो 170 आई है 2024 में, तो अब उनको फिजिकली फिट कर दिया गया है। इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड एज द फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट फॉर द पोस्ट कोड ऑफ बॉर्डर इन द प्रेजेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब उनको फिजिकली फिट कर दिया गया है हर चीज में, based on the performance on the written examination being qualified in the PET, and candidate Shri Ajit Kumar Rohil was provisionally shortlisted। उनको provisionally shortlist कर दिया गया है और उन्होंने अपने ई डोजियर भी सबमिट कर दिए हैं 13/11 से लेके 27/11 तक। ये उनको टाइम मिला था अपना ई डोजियर सबमिट करने का, तो उन्होंने अपने ई डोजियर वगैरह सबमिट कर दिए हैं। The result has been processed purely on the basis of marks obtained by the candidate in the examination held in। जो रिजल्ट है वो प्योरली एग्जाम के मार्क्स पे बनेगा, जो कि हुआ था आपका
2/3/2014 को। क्वालिफाइड इन पीईटी ऑल्सो क्लेम्स मेड बाय द कैंडिडेट इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द पोस्ट कोड बटा 13। तो भाई इससे सीखने वाली बात ये है कि 2013 का रिजल्ट अब 2024 में आया है। उस बंदे का जिसने केस वगैरह फाइल कर दिया था, उसकी हाइट कम नापी गई थी, अब उसकी हाइट दोबारा 24 में नापी गई। हो सकता है इतने 10-11 साल में 1-7 सेंटीमीटर बढ़ भी गई है उसकी हाइट, है ना, कुछ सप्लीमेंट वगैरह लेके या कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके उसकी हाइट बढ़ भी गई हो अब। पर इससे ये बात पता चलती है कि भाई केस लगने के बाद भर्ती खिंचती बहुत लंबी है, 10-11 साल खिंचती है। According to the following, candidate is provisionally nominated by the post of warder subject to the satisfaction regard any deformity। भाई तो उसको बॉर्डर के लिए प्रोविजनली सेलेक्ट कर लिया गया है, उनका रोल नंबर है ये, ठीक है। अब बस उनकी ट्रेनिंग होनी बाकी है। द प्रोविजनल नॉमिनेशन ऑफ द अबव वन कैंडिडेट यू आर शॉल बी फर्दर सब्जेक्ट टू थ्रू वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट बाय यूजर। अब उसकी कैंडिडेचर, अब उसका मेरे ख्याल बायोमेट्रिक वगैरह होगा। तो अब इनकी ज्वाइनिंग कब होगी, सब बच्चों के दिमाग में ये सवाल होगा इनकी ज्वाइनिंग कब होगी, क्योंकि इनके साल के तो भाई लग गए। 2017 में उनकी ज्वाइनिंग वगैरह हो गई थी, 2013 वालों की 17-18 में। उनके तो 6-7 हो गए उनको तो नौकरी करते हुए। तो अब उनकी जो ज्वाइनिंग होगी ना, वो होगी भाई इस वाले, ये जो वार्डर है ना, अब जो वार्डर की भर्ती चल रही है फिलहाल, जब इनकी ट्रेनिंग होगी ना, उन्हीं के साथ इनकी भी ट्रेनिंग होगी अब, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी अप्रैल तक हो सकती है शुरू होने की इनकी ट्रेनिंग। उसी के साथ इस बंदे की भी अब ट्रेनिंग शुरू होगी, ठीक है। शॉल फर्दर सब्जेक्ट टू द यूजर ऑल्सो चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द रिजर्वेशन बेनिफिट। तो भाई ये पूरा नोटिस है, अगर आपको ये पूरा नोटिस पढ़ना हो तो आप DSSB की साइट पे जाना, लेटेस्ट रिजल्ट पे जाके ये नोटिस पढ़ लेना। मेरे को आपको बताना था कि भाई भर्ती लग मतलब किसी भर्ती पे केस लगने के बाद कितनी लंबी वो भर्ती खिंच जाती है। तो बस यही, अगर आपको ये पूरा नोटिस पढ़ना है तो आप गूगल पे लिखना DSSB, वहाँ पे लेटेस्ट रिजल्ट पे जाना, वहाँ पे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। चलो फिर, किसी के मन में कोई डाउट वगैरह हो, किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखो, ठंड से बच के रहो। राम राम।